मणिपुर में अब तक तो कुकी और मैतेई कम्युनिटी के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब तो मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। यहां तक मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स पर 5 अलग अलग जगहों पर एफआईआर तक दर्ज कर ली है। लेकिन क्यों मणिपुर में 2 समुदायों की हिंसा के बीच पुलिस और सेना के बीच विवाद शुरू हो गया? किस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है और इस पर सेना क्या कह रही है? सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि असम राइफल्स पर आरोप क्या है और किसने लगाए हैं। पहला आरोप है पुलिस के काम में बाधा डालने का, जिसे मणिपुर की पुलिस फोर्स ने लगाया है, और दूसरा आरोप है पक्षपात करने का, जिसकी शिकायत मणिपुर बीजेपी ने पीएम मोदी से की है। पहले मणिपुर पुलिस द्वारा लगाए काम पर बाधा डालने के आरोप के बारे में बात कर लेते हैं। मणिपुर पुलिस ने आरोप लगाया है कि जब पुलिस बिष्णुपुर के क्वाक्ता इलाके में हथियारबंद कुकी उग्रवादियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तब क्वाक्ता वार्ड 8 में असम राइफल्स ने अपनी गाड़ियां रोड पर लगा दी, जिससे पुलिस का रास्ता रोक दिया गया और कुकी उग्रवादी वहां से भागने में कामयाब हो गए। इसे लेकर मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ इन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब बात करते हैं पक्षपात के आरोप का। पक्षपात का आरोप मणिपुर की बीजेपी यूनिट ने लगाया है। यहां तक इन लोगों ने इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से तक कर दी है। मणिपुर बीजेपी का आरोप है कि पहले दिन से ही असम राइफल्स राज्य में शांति बनाए रखने में नाकामयाब साबित हुई, साथ ही ये पक्षपात भी करती आ रही है। इससे लोगों में काफी गुस्सा है और आम जनता असम राइफल्स का विरोध कर रही है। ये शिकायत करते हुए मणिपुर बीजेपी ने पीएम मोदी से दूसरे किसी अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की मांग कर दी है। इन 2 आरोपों का असर भी देखने को मिला। मणिपुर के बिष्णुपुर में मोइरांग लमखई पोस्ट पर तैनात किए गए असम राइफल्स के जवानों को वहां से हटा लिया गया और उनकी जगह सीआरपीएफ और पुलिस बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन आरोपों पर सेना ने क्या कुछ जवाब दिया है। असम राइफल्स की ओर से अब तक तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन भारतीय सेना ने इसे लेकर बयान जारी कर दिया है। सेना ने कहा, असम राइफल्स की भूमिका और इरादे पर सवाल उठाने की असफल कोशिशें की जा रही है। मणिपुर में जमीनी हालात काफी जटिल हैं और ऐसी स्थिति में अलग अलग सुरक्षा बलों के बीच कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, जिसे तुरंत ही दूर कर लिया जाता है। आपको बता दें, मणिपुर 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। 3 मई को चुराचांदपुर में ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा निकाली गई एक रैली के दौरान आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई और अब तक यहाँ हिंसा जारी है।